नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आपने देखा होगा कि अभी जो बीए का फर्स्ट पेपर हुआ है तो वो जैसा आप सभी का लगभग सही अच्छा ही गया होगा। तो अब देखते हैं ये जो है सेकंड पेपर है। बहुत से लोगों की जो है कमेंट्स आ रहे थे कि जो है सेकंड पेपर का भी वीडियो बनाइएगा सर। तो ये सेकंड पेपर के जो है दीर्घ उत्तीय प्रश्न हैं और हर चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं उन्हीं पर ये वीडियो है। तो चैनल को फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं, देखिए दिया है जो सेकेंड पेपर हिस्ट्री ऑफ यूरोप दिया है। यह पहला क्वेश्चन दिया है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के सामाजिक कारणों की व्याख्या कीजिए। तो पहला जो फ्रांस की क्रांति दी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कि फ्रांस की जो क्रांति है। तो इसकी बात अगर तो करें तो फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण अभी देखना है आपको। फ्रांस की राज्य क्रांति के आर्थिक कारणों की व्याख्या कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अथवा में आपसे पूछ सकता है कि लुई सोल्वे ने फ्रांस की क्रांति सुधारने के लिए क्या प्रयास किए। तो इस तरीके से भी अथवा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। तो इस तरीके से फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान रहा है, और दार्शनिकों की अगर बात करें ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है। और इन दार्शनिकों में जो आपको पढ़ना है मॉन्टेस्क्यू है, वॉल्टेयर और रूसो, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रूसो और मॉन्टेस्क्यू से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं, जो कि आपको दीर्घ में भी मिल सकते हैं देखने को और लघु में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इनको आपको और जरूर अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अगर बात करें फ्रांस की क्रांति के जो है कारण, यानी किस कारण से जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके क्या कारण थे। परिणाम, यानी कि क्या परिणाम निकले फ्रांस की क्रांति के बाद, कौन कौन से परिणाम निकले, इनके भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय सभा के कार्य, ये भी जो है फ्रांस की क्रांति का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर दिया गया है वो है नेपोलियन युग। तो नेपोलियन के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बनने वाले हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं इसके जो है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने लायक है और कौन से इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन से संबंधित आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। दूसरी बात करें नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन परीक्षा में बनने वाला है या बन सकता है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो नेपोलियन के चरित्र अथवा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये मान के चलिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें या अगले टॉपिक की या चैप्टर की बात करें तो वियना कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो इनमें से अगर देखें तो वियना के कांग्रेस के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, इसके टॉपिक भी आपको देखना है। वियना कांग्रेस के सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और वियना कांग्रेस के सम्मुख भीषण समस्याएं, यानी जो वियना कांग्रेस थी उसके सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं आई थी, इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर बात करें अगले चैप्टर में मेटरनिख एवं क्रांतियों की बात करें तो इसमें मेटरनिख कौन था, उसके कार्यों का वर्णन और उसके पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये इस टॉपिक से या इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट्स है, तो इसको भी आप देख लीजिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो है जर्मनी एवं इटली का एकीकरण, तो ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से फ्रांस की क्रांति आपको देखना है, यानी कि आपको दो टॉपिक तो ज़रूर देखना है, पहला फ्रांस की क्रांति और दूसरा जो है हमारा ये जर्मनी एवं इटली का एकीकरण। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। इन्हीं चैप्टरों से ज़्यादा दीर्घ और लघु बनने वाले हैं, तो इन चैप्टरों को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। इन्हीं चैप्टरों से भी आपके जो है बहुत अच्छी परीक्षा जाने वाली है। तो अगर हम बात करें इन चैप्टरों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जर्मनी के एकीकरण के मुख्य सहायक तत्व एवं अवस्थाएं बताइए, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला है इटली के एकीकरण के सहायक तत्व लिखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो जर्मनी एवं इटली का एकीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसके बाद अगर बात करें इसमें हम तो इटली के एकीकरण में सहायक तत्वों के साथ साथ इसमें जो बहुत सहायक रहे हैं जैसे मैजनी है, काबूर और गैरीवाल्डी, इनसे तो 100% क्वेश्चन जरूर पेपर में बनने वाला है। तो ये मान के चलिए अगर दीर्घ नहीं पूछा जाता है तो ये जो है लघु क्वेश्चनों के रूप में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए।